यह औरत बहुत खुले विचारों वाली थी। उसने उस आदमी का हाथ पकड़ा और उसे अपने ऊपर ले लिया और उसे साथ जंगल चलने के लिए बुलाया। आदमी का छोटा सा दिल जोरों से धड़क रहा था। औरत के पीछे जंगल की ओर जा रहा था। दोनों जोर जोर से लड़ रहे थे, लेकिन छोटे जानवरों के एक झुंड ने ध्यान खींचा। एक जोड़ी उत्सुक आंखों से घूरते हुए आदमी का स्वभाव और भी घमंडी हो गया था। औरत ने अचानक उसे धक्का दे दिया और फिर जंगल में एक आदमी की चीख सुनाई दी। जवान लोग खेलने में बहुत अच्छे होते हैं। औरत का नाम जेनी है। वह स्कूल में मजाक का विषय है। उसका चेहरा नाजुक है और उसका फिगर हॉट है। इस दिन जेनी और उसकी सबसे अच्छी दोस्त बार में खेलने गई। एक नजर में जेनी को बैंड की लीड सिंगर से प्यार हो गया। अचानक बार में बिना किसी कारण के आग लग गई। माहौल अफरा तफरी वाला था। सबसे अच्छी दोस्त जेनी के साथ भागी और जैसे ही वह बाहर भागा बैंड के लीड सिंगर से मिली। घर आने के बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया और उसे अपनी चिंताएं बताई। अचानक उधर देखा और पलट गई। जेनी का चेहरा खून से लथपथ था। वह उस पर हंस रही थी। फ्रिज में चली गई। उसे कच्चे मांस का एक टुकड़ा मिला और उसने उसे अपने मुंह में डाल लिया। उसकी सबसे अच्छी दोस्त इतनी डर गई कि उसने पुलिस को फोन कर दिया। जेनी ने उसे दीवार पर पटक दिया। वह जल्दी से चली गई। अगले दिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त सोच रही थी कि कल रात क्या हुआ था। जेनी बिना किसी नुकसान के उसके सामने आ गई। ऐसा लगता है कि उसे कल रात जो हुआ उसका कोई अंदाजा नहीं है। कल रात बार में आग लग गई थी। फैटी अकेले प्लेग्राउंड में उदास था। जेनी वहां गई। थोड़ी देर बाद पुलिस को फैटी की बॉडी मिली। यह खूबसूरत लड़की अपनी खूबसूरती बनाए रखने के लिए मर्दों को खाती है। उसने नदी में खूबसूरती से नहाया। अपने शानदार फिगर को देखकर उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को बुलाया और लाइटर से अपनी जीभ जला ली। लेकिन कुछ दिनों तक मर्दों को न खाने के बाद जेनी का चेहरा फीका पड़ गया और लोग हैरान रह गए। लेकिन हंसी तो आखिर हंसी ही होती है। हमेशा एक हैंडसम नौजवान दरवाजे पर आता रहता था। नौजवान रात में तय जगह पर गाड़ी चलाकर गया। यह जगह बहुत उदास लग रही थी। घर मोमबत्तियों से भरा था। अचानक जेनी उसके पीछे आ गई। फिर जमीन से चूहों का एक झुंड निकला। पूरे घर में मोमबत्तियां जल रही थी। जेनी की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और वह लड़का डर गया। अफसोस कि वह भाग नहीं सका। दूसरी तरफ कार से घर जाते समय अचानक मेरी सबसे अच्छी दोस्त को लगा कि ये एक भ्रम है। लेकिन अगले ही पल मेरी सबसे अच्छी दोस्त पागल होने वाली थी। वह जल्दी से मुड़ी और भाग गई तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त सोफे पर बैठी थी। वह इतनी डरी हुई थी कि रोती रही और सोने जाने वाली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त को किस करना चाहती थी, लेकिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने मना कर दिया। इसके बजाय उसने अपनी कहानी सुनाई। उसे बैंड जंगल में ले आया था। वे उसे शैतान को देना चाहते थे। वो लड़की एक अपवित्र आत्मा थी, इसलिए वो लोग नाकाम रहे। लेकिन जल्द ही शैतान फिर से उसके पास लौट आया। दरअसल जेनी के अंदर उसी शैतान ने दूसरा जन्म लिया था। हर बार जब कोई आदमी मरता तो जेनी का चेहरा और शरीर और भी सुंदर होता जाता। एक दिन जेनी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को सब कुछ सच बता दिया। बेस्ट फ्रेंड को अचानक एहसास हुआ कि उसके सारे क्लासमेट्स की मौत के पीछे जेनी का हाथ था। वो ये सब सुनकर दंग रह गई और बोली, जेनी, तुम तुरंत मेरा घर छोड़ दो। जेनी ने कुछ नहीं कहा, बस दूसरी मंजिल से नीचे कूद गई। उसकी बेस्ट फ्रेंड डर के मारे जर हो गई, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरकर भी जेनी को कुछ नहीं हुआ। अब साफ था कि जेनी इंसान नहीं रही थी। डरी हुई बेस्ट फ्रेंड ने शैतानों के बारे में बहुत सी जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि शैतान की एक ही कमजोरी होती है, उसका दिल। उसी हफ्ते स्कूल में मिड ईयर पार्टी होनी थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड